I'm very happy that the Supreme Court has upheld the constitutional right for all living beings to live with dignity and compassion. It is the essence of our country. Citizens have always looked after animals and strays, and not just dogs. We've looked after cows, monkeys, elephants, whatever. Prima facie, I welcome this order, and I hope the Supreme Court will follow through to see that the orders they've given are executed in terms of dedicated feeding spaces, that adequate sterilization and medical care and measures will be taken, and that the cruelty to animals, which is also practiced by throwing stones at dogs when they're minding their own business, there is a reason why we say let sleeping dogs lie. Anyway, I'm grateful that the Supreme Court has done this, and that the dogs that were taken away will be released back into their familiar surroundings. This is going to help restore the balance in these areas, and the monkeys remain up on the trees and not down on the streets. देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि एक ही समय पर दिल्ली में दो तरीके की रैलियां हो रही थी। एक भाजपा रैली कर रही थी, एक जो डॉग लवर्स हैं वो रैली कर रहे थे। भाजपा पकड़ पकड़ के एमसीडी के सैनिटेशन वर्कर्स को ले जा रही थी, टीचरों को ले जा रही थी, और कुत्ता प्रेमी जो थे वो खुद रैली में जा रहे थे, तो उनके पास सपोर्ट था। मगर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एमसीडी ने अपना काम नहीं किया, और एमसीडी को अपना काम करना पड़ेगा। डॉग्स को पकड़ पकड़ के इम्यूनाइजेशन करना एमसीडी की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के मेयर दोनों जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं उनको इस पे सीरियसली काम करना पड़ेगा। लोगों में जो डॉग्स के प्रति जो नफरत है वो इसलिए है क्योंकि डॉग्स की इम्यूनाइजेशन समय पर एमसीडी द्वारा नहीं की गई है। हम सब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इतना ह्यूमेन और बैलेंस जजमेंट जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखिए, ये जो पशु है, कम्युनिटी डॉग्स जैसे मैं उनको कहता हूँ, कम्युनिटी, और मेरे खुद के पास 31 कम्युनिटी डॉग्स है, मेरे परिवार का वो एक एक्सटेंडेड हिस्सा है। हमने उनको वैक्सीनेट किया है, न्यूटर किया है, उन पे हमने रिफ्रैक्टिव कॉलर्स डाले हैं, और उनको हमने एक जगह दिया है जहाँ पर वो रहते हैं और जहाँ पर वो खाना खाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को कोई एनिमल काटे, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चा हो, पुरुष हो या महिला हो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी पशु को रेबीज है या वो अग्रेसिव है, उसको सड़क के बाहर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनके साथ जगह शेयर करें। इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि सबसे पहले एमसीडी खुद फेल हो चुका है। एमसीडी एक बहुत करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एमसीडी को पैसे मिले थे इनको वैक्सीनेट करने के लिए, न्यूटर करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, वो सब नहीं किया, इसलिए उनका पॉपुलेशन बढ़ा है। एबीसी जो प्रोग्राम है पूरे विश्व में ये सक्सेसफुल प्रोग्राम है। यहां तक कि भारत में ऐसे कई शहर है, मेरा शहर पुणे, बेंगलुरु देख लीजिए, मुंबई के इलाके देख लीजिए, जहां पर ये सक्सेसफुल हुआ है। तो दिल्ली में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एमसीडी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो इस कार्यक्रम को उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, इन एनिमल्स को वैक्सीनेट करते हैं, मैं तो कहूँगा न्यूटर करते, इनको अगर हम वापस जहां वो रहते हैं उनके निवास स्थान पे डाल दें, और एक कोशिश करनी चाहिए कि ये कम्युनिटी में इंटीग्रेट हो और ये हम सबके साथ रहे। बट मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई एनिमल अग्रेसिव है, पशु अग्रेसिव है, उसको सड़क पर नहीं होना चाहिए। I welcome the order by the Supreme Court, considering the earlier order was not just inhuman, it was also going against the humanitarian cause that everybody believes in. It is not about dog lover versus human lives. It was a conflict that was emerging and it had to be addressed. But the challenges were, why are the MCDs, not just the MCD, the municipal corporations across the country have been doing huge disservice to the issue with regards to stray dogs, whether it is about neutering them, whether it is immunization. They were not taking the responsibility for it. Now the Supreme Court has made them responsible, held them accountable, and that is the way forward. It would be important that they are neutered, they are immunized, and the designated feeding areas is something I'm sure everyone would agree with, every dog lover would agree with. And again, I would say a wrong judgment which was given earlier has been corrected by the Honorable Supreme Court. पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूं कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूं कि वजह ये है
तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूं इस पर। अच्छा, जहां तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है।